नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर, दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की वो चेंज हो जाएगी। चेंज होगी मतलब कैसे? नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली है। नंबर 2, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। नंबर 3, अगर पार्टनर कोई रिटायर होता है, ठीक है, 5 पार्टनर्स थे, उनकी रेशो थी 5:3:2:1। अगर एक रिटायर हो जाता तो प्रॉफिट, जैसे मान लो उनकी रेशो थी 5:4:3:2, एक रिटायर हो गया, ये A B C D रिटायर हो गया तो रेशो बची 5:4:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई? चेंज हो गई। नंबर 4, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऐसे ही अब 4 पार्टनर है A B C D, ए की डेथ हो गई तो 4:3:2 B C D बचे, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। 5th है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब 2 फर्म्स आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी चेंज हो जाएगी। अब इस केस में हमें गुडविल का अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। गुडविल आपने पढ़ा है, क्या होती है गुडविल? इट मीन्स गुड नेम ऑफ द फर्म। गुडविल का मतलब फर्म का जो गुड नेम है उसको हम बोलते हैं गुडविल। लेकिन इस केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब जैसे किसी भी फर्म की गुडविल है उसको कौन कौन सी बातें अफेक्ट करेंगी, थ्योरी में इसमें थोड़ी सी ये करवा रही हूँ आपको। तो गुडविल को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेगी? नंबर 1, फर्स्ट है आपका फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेटेड है तो उससे उसकी गुडविल क्या होगी? अफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, जो शॉप गुरदासपुर की मेन मार्केट में है, लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे इसके बजाय कि जो शॉप आपकी तिबड़ी के गांव में सिचुएटेड है। इज़ दिस और नॉट? तो लोकेशन का फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो लोकेशन भी गुडविल को अर्न करने में हेल्प करती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपने बहुत अच्छे मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं तो वो गुडविल को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, जितना लंबा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल होगी। गुडविल मतलब लोग उसको उतना ज़्यादा जानते होंगे, ठीक। नेचर ऑफ गुड्स, और कौन सी चीज़ गुडविल को अफेक्ट करती है? नेचर ऑफ गुड्स, आप किस टाइप की गुड्स बेच रहे हैं, कैसी गुड्स है आपकी, डेली की हैं, ठीक है, डेली सेल करने वाली है, डेली नीड की है या कोई और है, वो भी गुडविल को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आपका रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है गुडविल में, ठीक है, ज़्यादा रिस्क होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कम रिस्क होता है तो कम प्रॉफिट होता है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट यानी कि अगर आप हर साल ही आपको प्रॉफिट होता जा रहा है इसका मतलब आपकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो ये समटाइम्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है कि गिव 1 फैक्टर विच अफेक्ट गुडविल, या समटाइम्स ऐसे आ जाता है हाउ लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस अफेक्ट गुडविल। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एज मच एज लॉन्ग बिजनेस दैट अफेक्ट गुडविल ऑफ द बिजनेस। इफ बिजनेस इज सो मच लॉन्ग इट मीन्स दैट द गुडविल ऑफ दैट बिजनेस विल बी गुड। अब नीड, हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वही सब चीज़ें जो भी आपने की, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो गुडविल को हम वैल्यूएट करेंगे। जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, कोई न्यू पार्टनर रिटायर होगा, या हम अपने बिज़नेस को बेच देंगे, या बिज़नेस हमारा अमलगमेट होगा, तो हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल है इसको वैल्यूएट करने के कितने मेथड्स हैं? आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इन तीनों मेथड से हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मतलब कौन से होते हैं एवरेज प्रॉफिट्स? यानी कि एक फर्म को पिछले सालों में टोटल, जैसे हम निकालते हैं एवरेज रेशो, जैसे हम निकालते हैं आप लोगों की एवरेज कितनी है ना, एवरेज मतलब टोटल उसकी उनको प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, तो उसके बेस पे हमने क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। कितने सालों में आपने गुडविल को परचेज़ किया है, ख़रीदा गया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। अभी बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कैसे करना है क्वेश्चन में। देखो बेटा, सबसे पहले एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड। क्या बोल रहा है? एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 वो सारे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। जितने भी एवरेज प्रॉफिट होंगे, अगर आपको 5 सालों के दिए हैं तो 5 सालों के प्रॉफिट आपने ऐड करने हैं, लेकिन उसमें अगर एबनॉर्मल इनकम है उसको आपने माइनस करना है। तो
तो एबनॉर्मल इनकम को आपने माइनस करना है। ऐसा क्यों माइनस करेंगे? इनकम है उसको तो हमें ऐड करना चाहिए, तो माइनस क्यों करेंगे? माइनस हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल, इसके आगे वर्ड है एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो फर्म को हमेशा नहीं होगी, कभी कभी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई लॉटरी है, लॉटरी से पैसा आ गया तो रोज़ रोज़ आएगा, कभी जाके आएगा, इसलिए वो हमारी इनकम कैसी हो गई? एबनॉर्मल इनकम हो गई। ठीक, उसको हम माइनस कर देंगे। क्यों? अगर हम ऐड करेंगे तो हमें सही प्रॉफिट नहीं पता चलेंगे, इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक, एबनॉर्मल इनकम ऐसी इनकम्स होती हैं जो बिज़नेस को रोज़ नहीं होती, कभी जाकर हो जाती, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉटरी, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई बिज़नेस में कोई पैसा लगाया था, अचानक वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडिड बैक टू द नेट प्रॉफिट। वही मैंने आपको बोला जो 5 सालों के प्रॉफिट्स है, ठीक है, उनको आपने ऐड करना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर एबनॉर्मल लॉस है उसको आप क्या कर दो? उसको ऐड कर दो। हम तो लॉस को माइनस करते हैं प्रॉफिट में, तो हम उसको ऐड क्यों करेंगे? फिर से वही बात है, दिस इज़ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है ऐसे लॉसेस जो बिज़नेस को रोज़ रोज़ नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो उसको फायर से लॉस हो गया, उसके बिज़नेस में फायर लग गई है, आग लग गई है, कोई भूकंप आ गया, बिज़नेस पूरी तरह से उसका स्पॉइल हो गया। अभी जैसे ये लॉकडाउन हो रहा है आपका, है ना, लॉकडाउन हुआ है, तो ये अब रोज़ रोज़ तो नहीं होगा लॉकडाउन आपका। अभी लॉकडाउन हुआ है, बिजनेसमैन्स को इतना लॉस हो रहा है, सभी बिजनेसमैन्स को, तो ये थोड़ी है कि अभी आपका अप्रैल मई चल रहा है तो फिर जुलाई में जाके फिर से, हाँ लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले साल 2021 में फिर से लगेगा, 2022 में, अभी किसी को पता नहीं क्या होगा। तो ये आपका क्या है? दिस इज़ एबनॉर्मल लॉस, इसको हमने ऐड करना है। नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड। अगर आपको कोई इनकम है, आपने कहीं पैसा लगाया था, वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है, आपका बिजनेस नहीं है, आपने साइड में कहीं पैसा लगाया था, वहाँ से इनकम हो रही है, उसको भी आपने माइनस कर देना है। ये आपने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 पॉइंट्स है इसमें। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है उसको माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस है उसको ऐड कर दो, और अगर कोई इनकम्स है उसको भी माइनस कर दो। ठीक, कैसे करेंगे इसको देखेंगे एक एग्जांपल। ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है ये? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल, उनकी कैपिटल दी है 1 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 सालों के प्रॉफिट्स दिए हैं आपको, 14, 15 और 16 के, 40,000, 46,000 और 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 2014-15। ये जो है 2014-15 यहाँ पे उसको लॉस हो गया है, कितने का? 3,000 का लॉस हो रहा है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर। बच्चा ये जो आपका 2 ईयर परचेज़ है ना, इसको आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ईयर परचेज़ कि ये देखो, ये नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़, ये कितने नंबर ऑफ़ ईयर, कितने मतलब सालों में आपने उसको ख़रीदा, 2 सालों में ख़रीदा उसको, तो ये अलग चीज़ है। 2 ईयर परचेज़ ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ये अलग है, ये अलग है आपके दोनों। ये 3 ईयर्स का मतलब है कि 3 सालों के प्रॉफिट, और ये 2 ईयर्स का मतलब है परचेज़ कितने सालों का किया आपने। ठीक, कैलकुलेट गुडविल बोल रहा है, गुडविल निकालो। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना चाहिए, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? हम प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं। आपके पास 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, तो तीनों सालों के प्रॉफिट को आप ऐड करोगे, 40,000, 46,000 और 50,000। लेकिन इस 52,000, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ एबनॉर्मल लॉस दिया है, वो भी 14-15 का, 14-15 का यानी कि 46। ये एबनॉर्मल लॉस अभी आपको मैंने बताया कि हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं होते, कभी कभी बिजनेसमैन को होते हैं। तो ये 2014-15 में ये 3,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो गया 49,000। तो इन तीनों को हमने ऐड किया, मतलब ये आपका प्रॉपर वे है कि आप पहले प्रॉफिट्स को ऐड कर लेते हैं। कर लिया ऐड। अगर 15-16 में ये 52,000 प्रॉफिट ना होकर अगर ये लॉस होता तो हमें ये लॉस को माइनस करना पड़ना था। हम सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? नॉर्मल लॉस को हम माइनस करते हैं। ठीक, तो इन सबको हम ऐड करेंगे। उसके बाद आपके क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स मतलब इन तीनों को हमने ऐड करना है, और फिर जितने सालों के प्रॉफिट्स है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट है ना, ये लिखा भी है लास्ट 3 ईयर, 3 ईयर्स के प्रॉफिट है ये आपके। ये जो 2 ईयर है ये परचेज़ का है, तो ये 3 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 47,000। ठीक, ये हमारे एवरेज। अगर 5 सालों के तो 5 से डिवाइड करो, 6 सालों के तो 6 से डिवाइड करो। ये डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, जितने सालों का प्रॉफिट है उससे डिवाइड करोगे।
फिर गुडविल है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके 47,000, नंबर ऑफ ईयर आपको क्वेश्चन में दिया है 2, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज़ योर आंसर। ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन 100% 3 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6। क्या बोल रहा है ये, ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर 3:2, ये रेशियो है इनकी। दे एग्री टू टेक सी फॉर 1/3 शेयर। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। फिर से गुडविल के 2 सालों का है लेकिन पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए। ये देखिए 14, 15, 16, 17, 50,000, 120, 180 और 70। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016, 16 में, यहाँ 16 में कुछ प्रॉब्लम है। अ मोटर बाइक कोस्टिंग 50,000 वाट परचेज। हमने एक मोटर बाइक खरीदी, ठीक, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट। तो अगर मोटर बाइक खरीदते हैं तो मोटर बाइक अकाउंट डेबिट होना था, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसने किसको डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। गलत किया है ये। अमाउंट डेबिट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये जो 50,000 है इस पर डेप्रिसिएशन भी लगानी है, तो बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट कर। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम आई है 16 वाले में। 16 वाले में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि हमने एक मोटर बाइक खरीदी थी, उसको गलत हमने डेबिट कर दिया। तो पहले मैंने आपको बोला अपने एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। ठीक है, आपको दिए हैं कितने सालों के, 1 2 3 4 ईयर्स के दिए हैं आपको, है ना। 4 ईयर्स के दिए हैं, तो ये 50, 120, 180, ये तीनों सालों के प्रॉफिट है। ये लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है। तो इन तीनों सालों के प्रॉफिट्स को पहले ऐड करो, ऐड कर दिया। लॉस को हम माइनस करेंगे क्योंकि दिस इज़ द नॉर्मल लॉस, नॉट एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को हमने माइनस करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो 70,000 का लॉस है उसमें हमने लॉस में हमने ये 50,000 भी ऐड कर दिए हुए हैं। ठीक है, मोटर बाइक खरीदी थी, वो ऐड इसमें थोड़ी ऐड करने थे। मोटर बाइक तो हमने घर के लिए खरीदी थी, बिज़नेस में क्यों उसको ले लिया। अगर बिज़नेस के एक्सपेंडिचर में ले लिया तो माइनस कर दो। 70,000 था ये। अच्छा, आप बोलोगे मैडम 16 में लिया है तो ये 17 में क्यों माइनस हो रहा है। ठीक है, उसने 1 अप्रैल 2016 को लिया ना बेटा, तो जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 1 साल के बाद लगेगी। आज खरीदी, आज ही थोड़ी उसको डेप्रिसिएशन लगेगी। वो 1 साल उसको यूज़ भी करेगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगी। तो ये फिर आपकी जो 50,000 है इंटू 20/100, डेप्रिसिएशन लगी 10,000। अब 70,000 है, यानी कि उसने 16 में ली, लेकिन 2017 में हम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है, तो 16 में खरीदी, लेकिन ये जो आपका अमाउंट है 50,000 का, ये माइनस कब होगा, 17 में। तो 70,000 माइनस 50,000, ये हो गया 20,000। 20,000 में हमने डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन हमने इसमें ऐड करनी है क्योंकि ये सही है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये तो ऐड होनी थी। ये बिज़नेस को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो 20 + 10 कितना हो गया, 30,000। यानी कि जो एक्चुअल लॉस हमारा 70,000 था वो माइनस ना करके हम कितना करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे। तो ये हो गया आपका 3,20,000। अब एवरेज प्रॉफिट का वही फार्मूला है, आप जितने प्रॉफिट्स हैं, यानी कि 3,20,000 डिवाइडेड जितने सालों के, 4 सालों के, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 80,000। फिर गुडविल का फार्मूला वही है आपका, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़। तो नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ है आपका 2 ईयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपका 1,60,000। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेथड, इसमें दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब, इफ़ योर बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल सच एक्सेस प्रॉफिट्स। मतलब अगर उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कभी कभी, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर एवरेज, एवरेज जो नॉर्मल चलते जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट्स उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते ही जा रहे हैं, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट्स। तो इसमें गुडविल का क्या फार्मूला है आपका, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। यानी कि सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो आपका निकलता है, इसका फार्मूला है सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, जो फर्म ने कैपिटल लगाई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, डिवाइडेड बाय 100। यानी कि गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लिख देना है, फिर आपने सुपर प्रॉफिट का लिखना है, फिर आपने नेट प्रॉफिट का लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दी होगी, उसको वैल्यू को डाल के आप उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन 10 दिया हुआ है आपको। अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। ठीक है, क्या उसने अर्न की, ये 7 सालों के दिया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 सालों के आपको प्रॉफिट्स उसने दिए हुए हैं।
द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12 लाख। कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है? 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 7 ईयर्स। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है बेटा, यहाँ जो आपको 7 सालों के प्रॉफिट दिए हैं 2010 और 2011 में लॉस भी है, तो 2010 और 11 का हमने लॉस माइनस करना है, बाकी प्रॉफिट्स हमने ऐड करने हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले गुडविल लिखो, गुडविल का फार्मूला लिखो। गुडविल का फार्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर आप सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिखो, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इसमें दी हुई है आपको 12 लाख, वो लिख दिया आपने, इंटू 10/100 1,20,000, ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। कैसे पता चला आपको? क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गए, अब हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? ये 7 सालों के प्रॉफिट आप क्या करोगे? ऐड करोगे, लॉस माइनस करोगे, और डिवाइड किससे करना है? जितने सालों के प्रॉफिट है, कितने सालों के? ये 7 से डिवाइड करना है। अब ये देखिए 20,000 70,000 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये लॉस था, 40,000 भी लॉस था, इनको प्लस किया, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, तो ये आया 10,50,000। लॉसेस माइनस होंगे, डिवाइडेड बाय जितने साल हैं, 10 है 10, 5 है 5, 4 है 4, यहाँ 7 है तो 7 से डिवाइड आ गया 1,50,000। फिर ठीक है, ये हमारा बेटा क्या आया? दिस इज़ अवर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। हमने अब क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है 1,50,000 माइनस 1,20,000। दिस इज़ अवर सुपर प्रॉफिट। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2.5 है, ये 2.5, 2 × 1/2 को आप लिखेंगे 2.5, तो ये आ गया आपका 75,000।